ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। मैंने तोशन निमाई प्रभु से सुना कि आप लोग चैतन्य चरितामृत के पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया अनेक सत्रों में। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोग पूरे चैतन्य चरितामृत के सारांश को अध्याय के बाद अध्याय करते हुए पूरा किया आप लोगों ने। श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये तीन ग्रंथ को हर एक भक्त को अध्ययन करना चाहिए। और खास करके चैतन्य चरितामृत। क्यों? क्योंकि इस चैतन्य चरितामृत में शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति की शिक्षा दिया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो खुद ही प्रेमावतार हैं, वो युगावतार हैं, युग धर्म को लेके आए हैं, हरिनाम संकीर्तन आकर खुद ही उसका वितरण किया है उन्होंने। और उनके प्रिय भक्त श्री प्रभुपाद सारे दुनिया में हरिनाम का वितरण किया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़कर, सुनकर, समझकर उसके बाद अगर कोई वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करेगा, उसको आसानी से वृंदावन की लीलाओं को समझने में मदद मिलेगा उसको। ये हमारे शास्त्र में बताया गया है। इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। अनेक लोग राधा कृष्ण गोपियाँ इनके लीलाओं को पढ़ते समय उनको वो भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण पुरुष है, ये स्त्रियां हैं, ये किस तरह की लीला है। उनको अनेक विकार मन में उठते हैं, समझ नहीं पाते हैं लोग हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वही राधा और कृष्ण का मिलन है। एक श्लोक भी बताया गया चैतन्य चरितामृत में, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्माना अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इस श्लोक में बताया गया है कि राधा और कृष्ण एक हैं, लेकिन वो दो हुए हैं लीला का प्रकटीकरण करने के लिए और सब जीवों को खुश करने के लिए। तो भगवान अनादिकाल से अपने आप को शक्तिमान के रूप में विस्तरित किया है। और हम भी लोग छोटे छोटे शक्तियाँ हैं, जैसे एक माता पिता और बच्चे होते हैं ऐसे। तो हम लोग शक्ति और शक्तिमान को साथ में लाकर उनके लिए उत्सव मनाने में आनंद लूटते हैं। जब अगर शक्तिमान बिछुड़ गए कुछ कारणवश, जैसे सीता माता और राम बिछुड़ गए रावण के द्वारा, तो सब वानर उनको साथ में लाने के लिए बहुत तपस्या की उन्होंने, विविध तरह की सेवाएं की, सेतु बंध बनाया, युद्ध किया इत्यादि। तो इस तरह राधा और कृष्ण एक हैं, दो हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के शरीर में वो एक हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन राधा का भाव लेकर हमको आकर सिखाते हैं कैसे भक्ति करना है, कैसे महाप्रभु खुद दिखाया प्रीतिपूर्ण व्यवहार, युक्तिपूर्ण प्रचार। प्रकाशानंद सरस्वती, स्वरूप भट्टाचार्य, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने उद्धार किया। साथ साथ दक्षिण भारत में अनेक लाखों लोगों को हरिनाम में नचाया। हरिनाम गांव गांव में फैल गया, आग जैसे फैल गया हरिनाम। सारे दक्षिण देश में बाढ़ आ गया हरिनाम का, ऐसे बताया गया है। इतना ही नहीं, जंगल के जानवरों को भी जगाया उन्होंने कृष्ण भावनामृत में। जो जानवर तो एकदम सुप्तावस्था में रहते हैं, वो क्रूर प्राणी हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ऐसे प्राणियों को भी उन्होंने हरिनाम देकर उनके चित्त को शुद्ध किया, जिसको देखकर बलभद्र भट्टाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ इसको देखकर। तो आप लोग उस ग्रंथ को, चैतन्य चरितामृत को, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला इत्यादि को पढ़कर अभी आपको महाप्रभु की लीला लगभग प्रायः आपको समझ में आ गया है। कैसे महाप्रभु का अवतार एकदम शुद्ध अवतार है। भक्तसिंह ठाकुर ने बोला, ऐसे एक व्यक्ति दिखाया इस दुनिया ने नहीं देखा है चैतन्य महाप्रभु जैसे अभी तक, और भविष्य में भी कोई देख नहीं पाएंगे ऐसे व्यक्ति। क्यों? इन्होंने जीव को सरल तरीके से सिखा दिया
कैसे हिंसा भावना को त्याग देना, परजीवों को क्लेश नहीं देना और जाति पाति मत देखना। सब जीव भगवान के बच्चे हैं, अंश हैं। और इस तरह अनेक लोग देश का पाबंदी डालते हैं, जाति पाति का पाबंदी डालते हैं, चमड़े का पाबंदी डालते हैं, रेसिज्म, नेशनलिज्म और कैस्ट, क्रीड, कलर, नेशनलिटी, जेंडर इत्यादि। चैतन्य महाप्रभु के मिशन में बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्री सबके लिए मौका है ये हरिनाम में जोड़ने के लिए। ये सबको स्वागत करते हैं चैतन्य महाप्रभु, सब आओ, सब भाग लो इसमें। तो इसमें प्रीतिपूर्ण व्यवहार, महाप्रभु ने ये सिखाया कि भक्त को तृणादपि शनिचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना। 4 गुण सिखाया उन्होंने, नम्र बनकर रहना और सहिष्णु होना और सबको आदर सम्मान देना, आदर की अपेक्षा नहीं करना। ये भावना को हम अपनाएंगे तो सदा नाम जप कर पाएंगे हम। ये महाप्रभु ने एक चीज़ सिखाया। और दूसरा है, उन्होंने बोला कि एक भक्त को सिर्फ भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, राधा तत्व, रस तत्व इनको भी सीखना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में दोनों है, कैसे भाव का भी उदय होना चाहिए, साथ साथ दिव्य ज्ञान का भी उदय होना चाहिए। तो इसके कारण हमारी संस्था में प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया कि इन किताबों को पढ़ो और अच्छी तरीके से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ, सुनाओ। और आप लोग इस तरह के पूरे कोर्स में आए हैं तो मैं प्रभु आप लोगों की खुशी के लिए बहुत अच्छा पावर पॉइंट तैयार किया उन्होंने, बहुत कसरत किया, तपस्या की है और लगातार आकर आप लोगों ने भी जोड़ा है इसमें। लॉकडाउन में इससे भी बढ़कर और क्या अच्छा हो सकता है। तो आपने कोटि कोटि पुण्य अर्जित किया है चैतन्य चरितामृत के अध्ययन के द्वारा। अभी इससे पूरा लाभान्वित होना चाहते हो आप, जो भी आपने सुना पड़ा, खास करके 2 चीज़ हैं, चैतन्य महाप्रभु के आचार, चैतन्य महाप्रभु के विचार का मतलब है। चैतन्य महाप्रभु का आचार का मतलब है उनके व्यवहारिक सदाचार, लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं वो, अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बाकी जो भक्तों के साथ। तो वो उनका आचार है। और विचार का मतलब तत्व है, फिलॉसफी है। तो दोनों के ऊपर भक्त को जोर देना चाहिए। एक गीत गाते थे हमारे गौरप्रसाद बाबा जी, वो गाते थे, गौरार आमी मुखे बोली ले नहीं चले, गौरार आचारा गौरार विचारा लोइला फल फले। बोलते हैं कि तुम सिर्फ ऐसा मत बोलो कि मैं कृष्ण भावना भावित हूँ, मैं संसार से जुड़ा हूँ। वो बोलते हैं गौरार आचार गौरार विचार, दोनों तुमको फॉलो करना चाहिए। महाप्रभु की सदाचार और महाप्रभु के तत्व, सिखाए हुए तत्व, दोनों को जानो तो तुम जीवन में परिपूर्णता पाओगे, ऐसे बताते हैं। तो आप लोग पूरा किया चैतन्य चरितामृत, लेकिन प्रभु जी और भी कुछ सीरीज करने की योजना है उनके पास, आप जुड़े रहिए। और अभी आप घर जाकर वापस चैतन्य चरितामृत को खोल कर पहले से पढ़ेंगे, आपको याद आ जाएगा, हमने कथा में सुना था। तो इस तरह पहले से पढ़िए, पूरा चैतन्य चरितामृत पूरा कर दीजिए आप, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने 2 ही महीनों में इसको रिलीज़ किया अमेरिका में, उनके ज़माने में। बहुत कसरत करी, भक्तों ने पिक्चर बनाया हम और ट्रांसक्रिप्ट को ये प्रिंटिंग लेआउटिंग किया, प्रिंटिंग किया 2 ही महीने में। तो आप लोग पढ़िए, लाभान्वित हो जाइए। और लॉकडाउन होने के बाद आइए NBCC में दर्शन के लिए आइए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री बालाजी की, गौर भक्तवृंद की। थैंक यू वेरी मच।